पाकिस्तान और इंडिया की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है वो अब से कुछ देर के बाद फिर से एक बार बातचीत करेंगे। जो परसों सीज फायर हुआ है उसको लेकर इस वक्त खबर ये आ रही है कि डीजी अमूस की जो है वो बातचीत होगी पाकिस्तान और इंडिया के। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हाई लेवल जो मीटिंग है वो अपने घर पर चेयर की, जिसमें आर्मी के तीनों सर्विसेज के चीफ, CDS है, डिफेंस मिनिस्टर है और भी बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के वो मौजूद थे, ताकि स्ट्रेटजी जो है वो तय की जाए कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए। मेरी मीडिया से जो है वो रिक्वेस्ट है कि वो स्पेकुलेशन करना जो है वो बंद करें, क्योंकि जो ये डीजी अमूस की जो मीटिंगें होती हैं ये एक सेक्रेट मीटिंग्स होती है, इनको जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और वो सोर्सेज लगाने की कोशिश ना करें। और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जब तक वो ना आए तब तक जो है वो इस पर कमेंट ना करें, क्योंकि ये एक काफी सेंसिटिव इशू है और इशू जो है वो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में है। और हमें जो है वो चाहिए कि हम इसमें जो हमारी पॉलिसी है वो है जियो और जीने दो, यानी कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो फिर यहां से बख्शा नहीं जाएगा। तो यही पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने अभी तक अपनाई है कि अगर पाकिस्तान यहां पर टेरर अटैक करता है तो उसको अब करारा जवाब दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी जो है वो फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे जो बाकी लोग हैं, उनको ऑलरेडी जो है वो बताया गया था कि इस तरह से जो है वो किया जाएगा। और अभी ये भी खबर आ रही है कि जो US है उसको इन्फॉर्म किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो इसमें भी जो है वो अभी कंफ्यूजन है कि निकल कर आएगा कि क्या हुई भी है कि नहीं हुई है। लेकिन अभी जो डायरेक्टर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो डीजी अमोस की जो मीटिंग होनी है, यानी कि जो एक बातचीत होगी वो हॉटलाइन के जरिए होती है, तो उसमें वहां पर जो अथोराइज लोग हैं वही बैठे होते हैं और जो डिसीजन बेहतर होता है मुल्क के लिए वो जो है वो बातचीत के जरिए ही हल किए जाते हैं। तो तभी जब तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहां से निकाला गया, हाई कमीशन की स्ट्रेंथ को कम किया गया, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है वो बंद हुई, जिनके वीजाज थे वो कैंसिल किए गए। हालांकि अभी भी यहां पर काफी जो पाकिस्तान के लोग जो कई सालों से ले रहे हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल है, वो अभी यहीं पर है। उनका फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हॉटलाइन फिर भी कहीं ना कहीं खुली है। यानी कि जो दो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। ये लोग जो है वो समझे, हालांकि हमारा मौकिफ है कि टेररिज्म और बातचीत जो है वो एक साथ नहीं चलेगी। और आज भी जो है वो हम उस चीज पर कायम है। आज भी हम इस बात पर कायम है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और अगर बात होनी है तो वो POK पे होनी है। जब POK पे बात होनी तो वो कैसे होगी? वो तभी होगी जब उनके साथ बैठा जाएगा कि ये जो है ये हमारी चीज है। जब अगर कल को मुझे किसी जमीन का झगड़ा होता है तो मैं DC के पास जाता हूं या कोर्ट जाता हूं और उनको बोलता हूं कि ये मेरे कागज है, इस पे मेरा हक है। तो हमारा जो है वो स्ट्रांग हक है जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको जो है वो साबित करने की जरूरत है। और जो पार्लियामेंट में हमने किया है वो एक इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर इज इरसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। जिन लोगों को ये ख्याल है कि पाकिस्तान का कश्मीर को ले जाएगा या बातचीत थर्ड पार्टी करेगी, अमेरिका करेगा या कोई भी कुछ करेगा, तो वो जो है वो किसी के पास की बात नहीं है, ये आप जान लीजिए। हाँ, अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अमन हो जाए, मिल बैठकर जो है वो हम दोनों मुल्क जो है वो गिव एंड टेक करें, तो वो जो है वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो है मैं आज भी आपको वाज़ा करके बताता हूं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि अब अमेरिका इसमें कूद चुका है और ये इश्यू जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हुआ। और एक बार फिर से मैं ये बात बता रहा हूं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि इस तरह से ये हो गया। और जो IMF का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने भी 2.4 अरब डॉलर का जो है वो लोन पाकिस्तान को दिया। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जो वहां पर लॉबी है वो भी अमेरिका की लॉबी है। तो जाहिर से तौर से बात है कि अमेरिका के भी अपने इंटरेस्ट है दोनों मुल्कों में, और वो चाहता है कि यहाँ पर ट्रेड बढ़ाया जाए, हथियार बेचे, हम खरीदें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें। तो जाहिर से तौर से बात है कि उसका कोई भला नहीं होगा। हमारी जो है वो दोनों मुल्कों की आबादी जो है वो 1.60 बिलियन से ज़्यादा है। तो हमें जो है वो अपनी आवाम की बेहतरी के लिए पैसा खर्चना चाहिए। अब कितनी देर 75 साल 77 साल से जो है वो हम लड़ रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है सिवाय गुर्बत के, नुकसानात के। देखिए, मैं फिर से ये बात बता रहा हूं कि जो हुआ दोनों तरफ से नुकसान हुआ। बेशक कोई छुपा रहे, लेकिन एक वक्त आएगा कि अगर क्लासिफाइड फाइल्स बाहर निकल आई तो सब पता चल जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इनकार कर रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो बात भी झूठ है।
हमारी तरफ से एडमिट किया कल सीनियर ऑफिशियल्स ने कि जंग में जो है वो लॉसेस होते हैं, तो वो मसला नहीं है। मसला वो है कि जो टारगेट हमने अचीव करना था, जो टेरर कैंप्स पे अटैक करना था, वो कर लिया। और जाहिर से तो उसे बात है कि दोनों तरफ से इसमें सिविलियन मारे गए हैं, हमारी साइड से भी तो उनके साइड से भी। एक सिविलियन जो है वो सबसे बड़ा निशाना होता है, जिसमें हमारे एडीडीसी राजौरी राजकुमार थापा साहब भी जो है वो मारे गए, कई लोग जो है वो इसमें मारे गए, बच्चे औरतें मारी गई। हम उनके लिए जो है वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको, जो फैमिली वाले जिन लोगों ने अपने लवाकीन खोए, उनको जो है वो सब्र जमील अता करे। तो मेरी मीडिया से और लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करे जब डीजी अमोज की मीटिंग होगी, तो बाल बाय बाल कमेंट्री ना करे प्लीज। तो आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।